हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ का फायरमैन का 26 सितंबर 2023 में जो शिफ्ट 2 का पेपर था, ठीक है, उसके बारे में आज मैथ्स का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इसी शिफ्ट का, और शिफ्ट 3 भी इसी तरह से हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, किसी किसी शिफ्ट में ना बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आ जाता है, और कभी कभी शिफ्ट में बहुत कैलकुलेटिव पेपर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये मत मानकर चलना कि किसी शिफ्ट में इजी पेपर था और किसी शिफ्ट में मुश्किल पेपर है, तो कैसे करेंगे। देखो, हमेशा आपको तैयारी अप ही रखनी है, ठीक है। पेपर इजी आए चाहे हार्ड आए, कम से कम आप उस चीज़ों को कर पाओ, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहो, ठीक है। तो समझना आज के पेपर को किस तरह का लेवल रहा है इस शिफ्ट में, और किस तरह का, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है और उसमें किस तरह का लेवल रहा है, वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैथ मशीन का जो मूल्य प्रतिवर्ष 15 वर्ष की दर से घटता है, और यदि वर्तमान में मशीन की लागत जो है वो 1.5 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर 15% हर साल घट रहा है, ठीक है जी, या तो आप कैलकुलेशन वैसे करो कि भाई हर 15% हर बार घटा लो, ठीक है। जैसे 1.5 लाख है, ठीक है, 10 लाख, इसका 10% कितना होगा, 15,000, ठीक है जी, 15,000 होगा, ठीक है। जो 10% है वो 15 होगा, और 5% अगर देखा जाए तो 15 का आधा 7500 रुपये होगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो 22,500 रुपये कहीं ना कहीं पहले वर्ष में घटेंगे, ठीक है। या तो एक ये तरीका है, नहीं तो परसेंटेज वाला भी आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो। 10 में से 5 गए, 5 आ गया, यहाँ पर 9 में से 2 गए, 7 आ गया, और यहाँ पर 14 में से 2 गए, 12, इतने की वैल्यू रह गई। अब फिर इसका हमें 10% और 5% मतलब 15% माइनस करना पड़ेगा। 10% कितना हो जाएगा, 12,750, और 5% इसका भी आ जाएगा 6,3,7,5, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी इसकी, 5, 2, 12, 10, 11, 6, 9 और ये 19,125। तो 19,125 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर बचेगा आपके पास 4, 4 में से 3 गए 2, तो 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 17 में से 9 गए 8, ठीक है। आगे हमारे पास 8375, नहीं अभी 2 में मैच हो रहा है, 8375 इसमें भी है, और यहाँ पर 11 में से 1 गया 10, ठीक है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो परसेंटेज का वैल्यू लगा लो कि हर बार जैसे कि, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो सकता है कि 15% का जो फ्रैक्शन है वो 3 बटे क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। तो 20 में से 3 गए 17, 20 में से 3 गए 17, तो ये 2 बार ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है वो ये रहेगा, ठीक है ना। तो फिर इससे वैल्यू निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप ये बेहतर मेथड है कि आप 15% की वैल्यू माइनस कर लो। 15 भी कैसे निकालोगे, 10 और 5% करके 2 बार आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका 10,08,375 रुपये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। देखो, हमेशा ना ये ध्यान रखना है कि हमें मेथड वो चुनना है जो हमारा आंसर ला के दे। हमेशा एक चीज पर मत टिके रहना है कि मैं तो इस मेथड से क्वेश्चन करता हूं, उस मेथड से तो लेंदी हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है, अपने मेथड को धीरे धीरे चेंज भी करना सीखो कि क्वेश्चन के मुताबिक हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, ठीक है। चलो आ जाते हैं। एक फैमिली में या परिवार के 6 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 70 वर्ष है, और लेकिन उनमें से 5 की औसत आयु 60 वर्ष 6 महीने है। 6 महीने मतलब कहीं ना कहीं 0.5 ईयर्स है, ठीक है। तो परिवार के छठे सदस्य की आयु, देखो 6 सदस्य हैं, हमें पता है कि n को औसत से गुना करते हैं तो योग आ जाता है, सम आ जाता है सबका, है ना। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है डाटा का सम, मतलब योग बटे में जितना डाटा है, n डाटा, ठीक है। तो ये जब देखोगे तो ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा, n को एवरेज से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सम। चलो, तो इसने कहा कि भाई परिवार में 6 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 70 वर्ष थी। इसका मतलब उन सभी की जो आयु रही होगी वो कितनी रही होगी, 420 रही होगी। इसने कहा लेकिन 5 मेंबर्स की जो औसत आयु है वो
कितनी है, 60 साल 6 महीने, 0.5 लगा सकते हैं, आधा साल है, 6 महीने है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30, 300 तो आएगा ही, और ये 302.5 आ जाएगा, ठीक है जी। इतनी वैल्यू आएगी 302.5। इस तरह की छठे मेंबर की एज बताओ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बट द एवरेज ऑफ 5 ऑफ देम इज, ठीक है। तो इसने कहा कि छठे व्यक्ति की एज बताओ, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 400.5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 2 गए 7, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। 117.5 मतलब 117 वर्ष 6 महीने। उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। एवरेज का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एज वाला। नेक्स्ट, एक पाइप किसी, अच्छा ये बताया कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेज टैंक भरता है। देखो मान लेते हैं 2 पाइप है ए और बी, ठीक है, उसमें हमें क्षमता दी हुई है कि एक पाइप की क्षमता जो है वो दूसरे से 4 गुना है। तो इसका मतलब अगर इसकी क्षमता 1 मान लें तो ए की क्षमता 4 हो जाएगी, ठीक है। कार्य क्षमता, पानी भरने की क्षमता प्रति घंटा मान लो या प्रति मिनट मान लो, ठीक है, यहाँ पे मिनट है तो प्रति मिनट, ठीक है। तो इसने कहा दोनों पाइप मिलकर टैंक को 25 मिनट में भरते हैं। अब देखो कार्य कैसे आता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्षमता गुना समय, क्या होता है, क्षमता गुना समय होता है। तो दोनों की क्षमता जो है वो 5 थी, और 5 के हिसाब से उन्होंने 25 मिनट में काम किया, तो इसका मतलब कार्य कितना आ जाता है आपका 125, ठीक है। 125 आपका क्या आ गया, कार्य आ गया। अब देखो इसने कहा कि इसने पूछा कितने मिनट में स्लोअर पाइप या ये कितना धीमा पाइप जो है वो अकेले टैंक को कितने मिनट में भरेगा। अब देखो जो धीमा पाइप है उसकी क्षमता तो 1 है ना, तो जो पाइप बी है वो 125 लीटर टैंक को 1 की क्षमता से 125 मिनट में भरेगा। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है जो कैमरा ए को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 7200 रुपए में बेचता है, ठीक है, और दूसरा कैमरा बी जो है वो 5% की हानि पर 9500 रुपए में बेचता है, ठीक है। और आपको बताना है उसका कुल लाभ या कुल हानि कितनी होगी, ठीक है। देखो 20% का लाभ, इसका मतलब पहले मुझे ना ये जो 7200 रुपए दिए हैं विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पहले उसका क्रय मूल्य निकालूंगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर 20% का आपको लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है, भिन्न कितना बनता है, 1/5। तो इसका मतलब अगर 5 रुपए की कोई चीज थी उसने 1 रुपए के लाभ पर बेची होगी 6, लेकिन 6 की वैल्यू है 7200। कितना गुना करें इस 6 को जो 7200 आ जाए, हमने कहा भाई 1200 से कर दो, इसको भी 1200 से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 6000 रुपए। तो पहले वाले कैमरे का क्रय मूल्य और दूसरे वाले कैमरे का जो विक्रय मूल्य है वो हमारे सामने है। दूसरे की बात करते हैं, 9500 रुपए पे बेचता है और 5% की हानि होती है। 5% की हानि मतलब अगर मैं क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेता हूं तो 5% की हानि करने पर वो 95 का बिका। अगर लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं 95, तो 2 जीरो लगा लो दोनों तरफ, तो 10,000 क्रय मूल्य हो गया दूसरे कैमरे का और विक्रय मूल्य 9500। अब हमारे पास 2 क्रय मूल्य हैं दोनों कैमरों के और यहाँ पर आ जाएगा, तो जब आप टोटल ऐड करोगे तो 16,000 आएगा, है ना। और ये जब आप ऐड करोगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 607, और ये आ जाएगा 9 से 16,700, ठीक है। इतना हमारे के पास विक्रय मूल्य आया। तो आपको लाभ पता चल रहा होगा कि 16,000 की चीज जो है वो 16,700 में बेच दी गई है, तो कहीं ना कहीं 700 रुपए का लाभ हुआ। 700 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पर, 16,000 रुपए पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हो, 16 से ये काट सकते हो। 16 से कितनी बार जा सकता है, 4 बार 64 जा सकता है, 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 4.38 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ आया यहां तक, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर भी मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। देखो अगर आपको आता है निकालना तो निकाल के आप देख सकते हो, नहीं तो पहली बात तो यूनिट डिजिट से हम देखते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट में सारी डिजिट ऐसी आ रही हैं जो किसी ना किसी
किसी ना किसी डिजिट का वर्ग होता ही है। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो इकाई अंक में 4 आ रहा है। ठीक है, जैसे बात करें 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 6 इन इकाई अंक में आ ही रहा है। और यहाँ पर बात करें 3 का स्क्वायर 9, 9 तो आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट को देखकर हम इन ऑप्शंस को कट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है कि कौन कौन सा हो सकता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो 2 2 का पेयर बना के। जैसे यहाँ पर आप बात करो 9 नेम 81 है ना, 9 नेम 81 यहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर बचेगा आपके पास 504, 9 और 9 कितना हो जाता है 18। 18 के साथ ऐसा क्या रखें जो यहाँ पर ये इधर और सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 8 बार 188 अठे 1504। ठीक है, तो इसका मतलब ये 98 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। ठीक है, इसकी बात करें 7864। अगर यहाँ पर बात करें ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 का पेयर बनाया तो हमने कहा कि देखो 8 से कर सकते हैं, 8 अट्ठे 64। ठीक है जी, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, क्योंकि 9 बार तो नहीं जा सकता ना, 81 तो नहीं आ सकता, तो 8 बार जा सकता है। और यहाँ पर 1, और ये आएगा हमारे पास 64। 8 और 8 16, 16 के साथ क्या रखें ऐसा जो यहाँ पर आ जाए। देखो 16 को 2 बार तो नहीं कर सकते, 2 बार करके तो नहीं आएगा, तो 16 को 8 बार कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ 16 168 को 8 से कर सकते हैं, 8 अट्ठे कर लेते हैं, 8 अट्ठे 64 और 6 अट्ठे 48, 48 और 6 54। ठीक है जी, और यहाँ पर 8 8 एक कम 8, 8 और 5 13, नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। इसका मतलब ये 88 का स्क्वायर के आसपास होना चाहिए, जो कि होता है अगर 100 से कंपेयर करें 100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, एक कैरी ऑन, और 12 कम है तो 12 और कम कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 76, और एक कैरी ऑन था 77। तो 88 का स्क्वायर जो है वो 7744 होता है। तो ऐसे निकाल सकते हो। अब स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत आसान है। जितना भी मान लो मुझे 87 का स्क्वायर चाहिए तो 100 से कितना कम है, आप ये देखो 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, 169 होता है, एक कैरी ऑन, लास्ट की 2 ही डिजिट पुट करनी है। और जितना ये 87 कम था, 13 कम था ना, 13 और कम कर दो तो 7 में से 3 गए 4, 7 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 75 और एक कैरी ऑन 75। तो ये आपका 87 का स्क्वायर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी आते हैं या लॉन्ग कट से भी आते हैं, कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, शॉर्टकट ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, चलो फाइंड द सिंपल, इसको और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये लग रहा है कि ये 9604 किसके, भाई देखो अगर हम 90 मान ले, है ना, 90 का जो 90 का स्क्वायर होता है 8100 होता है, 8100। ठीक है, तो 8100 से तो ज़्यादा ही है और 10 के स्क्वायर से कम है। तो अब आप ये देखो, या तो ये 92 का स्क्वायर होगा या 98 का स्क्वायर होगा। अगर आप वो जल्दी से निकाल सकते हो तो आ जाएगा। जैसे 7864 है, ये आप ये देखो 8 का स्क्वायर 6400 होता है, 9 का स्क्वायर 8100, तो इन दोनों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं वो या तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, या तो 82 का स्क्वायर होगा या 88 का स्क्वायर होगा। इस तरह से अगर आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो ना फास्ट, मतलब आपको स्क्वायर रूट की टेक्निक आती है, स्क्वायर करने की टेक्निक आती है, तो इसको कैलकुलेशन बहुत जल्दी आसानी से किया जा सकता है। इस लॉन्ग मेथड से आप बच सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको स्क्वायर निकालने आते हैं शॉर्टकट मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। 8,848 रुपए पर 16% के रेट से आपको 8 महीने का ब्याज निकालना है। देखो 848 रुपए, देखो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, PRT अपॉन में 100। ठीक है, तो 848 रुपए पर 16% के रेट से 8 महीने का ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। महीने हैं तो बटे में 12। ठीक है, अब ये कैसे आप करोगे? अब या तो एक तरीका ये है कि आप यूनिट डिजिट मैच करो या कुछ लगभग के आसपास आंसर पे पहुंचो। ठीक है, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ इसको छोटा करने की। जैसे यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 4 अट्ठे 32, 32 को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो 848 को पहले मैं 32 से गुणा कर लेता हूँ। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 9, 2 अट्ठे 16,
3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 3 अट्ठे 24 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 11 6 7 27 136, 27 136 बटे में 300। 3 से काट लो, 3 से 9 बार, 3 से 4 बार 12 और 3 से 5 बार। ठीक है, 900 अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये बैठेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 94.4, लगभग इसी के आसपास का आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, लगभग इसके आसपास आंसर आएगा, कुछ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक ना हुई हो तो। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक आपको। तो 94.4 के आसपास आंसर आएगा। अगर यहाँ तक 94 भी मैच हो जाता है ना तो आप वहीं पर उसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा ही कैलकुलेशन करना है। 94 तक भी अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, यही आंसर, और कोई है ही नहीं 94 के आसपास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 6800 रुपये पर 5% के हिसाब से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 6800 रुपये है, 5% निकालना है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 5%। तो आसान है निकालना। 5% इसका कितना होगा, 10% इतना होगा 680, इसका आधा कर दो तो 340, अगले साल भी 340, और यहां पर इसका आधा 10% कितना होगा 34, 34 का आधा 17, 5% कैलकुलेट हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 340 और 340 680, 680 और 17 697, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है बिल्कुल आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट, लेवल आप समझ पा रहे हो किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। शिफ्ट 1 में कितने इजी क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 2 में देखो क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखो कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और 1444, देखो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको। देखा जाए तो हम इसको 1444 बटे में 100 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट करना आसान हो जाएगा। +9 + x² बराबर 8.8 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 1444 का। आप ये बताओ, ये अगर मैं ये 1400 मान लो, 1400, ये 1400 है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 1400, या 1444 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें, देखो अगर हम 30 लेते हैं, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ठीक है ना, सॉरी 30 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा 900, और 40 का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा 1600। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में है तो देखा जाए तो ये बड़े वाले नंबर के ज्यादा पास है, तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट पे 4 कैसे आएगा 38 के साथ आएगा, या तो 32 हो सकता था या कहीं ना कहीं 38। अब ये बड़े नंबर के ज्यादा पास है तो बड़े वाले नंबर का ही स्क्वायर है, ये 38 का स्क्वायर है। तो ऐसे आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। तो हम ये कर सकते हैं 38 का स्क्वायर है लेकिन बटे में 100 है, तो क्या करेंगे हम इसको 3 पॉइंट बटे में 100 का रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, +√9 + x², ठीक है, = 8.8। और यहां पर जब आप 3.8 इधर जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, 9 + x² = 5, और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा। 9 + x² = 25, 25 16 आ जाएगा, 16 को स्क्वायर रूट करोगे तो 4। तो आंसर आपका यूनिट मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखो, 30 के स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, कहीं ना कहीं ये जो 1444 था इन दोनों के बीच में था। अब आप ये बताओ 30 और 40 के बीच में ऐसा कौन से नंबर हैं जिसके यूनिट डिजिट स्क्वायर करते यूनिट डिजिट 4 आती है। तो हमने कहा भाई 32 का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट पे 4 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और 38 का भी स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 का 4 आएगा। अब आप ये देखो इन दोनों में से ये जो नंबर है 1444, इन दोनों में से किसके ज्यादा नजदीक है। हमने कहा बड़े वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है, बड़े वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा ही नंबर आएगा, 38 का ही स्क्वायर है। कितनी आसानी से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। शिल्पा किसी लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं जिसका, या एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जिसका अंकित मूल्य जो है 9% है जीएसटी को छोड़कर। ठीक है, जीएसटी अगर छोड़ दें तो 39,240 रुपए है, लेकिन उसके पास केवल इतने ही रुपए हैं। लेकिन उसने दुकानदार को लैपटॉप की कीमत को इस तरह कम करने का रूट किया, उसने जीएसटी सही थी
39,240 रुपये देने पड़े। तो आपको बताना है दुकानदार ने उसकी कितनी प्राइस कम करी। देखो समझो बात को। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपये अगर उसका सेलिंग प्राइस है या एमआरपी है या जो भी मार्क प्राइस है, उस पर अगर 9% का जीएसटी लगा दें तो फाइनली जो एमआरपी हो जाएगा उसका 109 रुपये हो जाएगा। समझ आ रहा है यहां तक? वो कह रहा है कि मेरे पास इतने ही रुपए हैं, तो जिसका मतलब मुझे इस एमआरपी की वैल्यू ही 39,240 रुपये रखनी पड़ेगी, और मैंने अपना प्राइस कितना कम कर दिया, 9 रुपये कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 39,240 जो वैल्यू है वो 109 की वैल्यू है, और मुझे चाहिए 9 की वैल्यू। तो 39,240 बटे में 109, ठीक है, और गुना में 9 कर देंगे, क्योंकि वो केवल क्या पूछ रहा है आपसे कि उसने दुकानदार ने उस प्राइस को कितना कम किया, तो 9 रुपये कम किया देखा जाए तो, है ना। उसको 100 पर लेकर आया, जिसकी वजह से 9 रुपये का जीएसटी देकर वो कहीं ना कहीं उतने में ही खरीद लेगा। चलो इसको अगर मैं कट करूं तो देखते हैं कितना बार भाग हो सकता है। 39240 बट भाग 109। 109 को कितने बार कर सकते हैं? 3 बार कर सकते हैं। 327 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर 12 में से 7 गए 5, और यहां पर 8 में से 2 गए 6, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर। अब इसको कितनी बार जा सकता है? 654 6 बार जा सकता है, क्योंकि 100 का 6 बार 600, 9 का 6 बार 654, और ये 0 है यहाँ पर, तो 360। तो ये 360 आएगा आपका आंसर। अब इसको 9 से गुना कर लो। 6 निम 54, 3 निम 27, 27 और 5 32, तो 3240 रुपये उसने दुकानदार ने उसके कम किए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप बच सकते हो कहीं ना कहीं बच सकते हो क्वेश्चन में, कैलकुलेशन से थोड़ा सा खेलना होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से काम ले सकते हो, या अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर इज 48। 5 नंबरों का जो औसत है, देखो हमने पता है NO एवरेज से गुना करते हैं तो योग आ जाता है, ठीक है। तो इसने कहा 5 संख्याएं हैं जिसका औसत 48 है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं उनका सभी का योग जो है 240 है। अगर एक संख्या हटा दी जाए तो हमने कहा 4 संख्या हो जाएंगी, 4 संख्या हो जाएगी तो उनका औसत 42 हो जाएगा। तो अब इसका योग कितना आएगा? 2 चौक 8, 4 चौक 16, 168 रुपये आएगा। तो बताओ कि कौन सी संख्या रिमूव गई, कितने गई, मतलब कितनी संख्या रिमूव की गई? तो भाई आप ये देखो, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, यहाँ पर बचा 23, 23 में से आ गए 72, तो 72 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक पॉइंट समझ आया होगा आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एल्कोहल और वाटर। एल्कोहल और वाटर, द मिश्रण में शराब और पानी, शराब और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। देखो आप एक बार बताओ, जब आप किसी मिश्रण में अगर अल्कोहल या शराब या पानी है, अगर आप उसमें पानी ही ऐड कर रहे हो, तो ये जो अल्कोहल है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। आपने पानी ऐड किया है तो अल्कोहल के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो इस अल्कोहल के अनुपात को बराबर कर लेते हैं। कैसे? ऊपर वाले अनुपात को 7 से गुना कर दो, 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 बना दो दोनों को, और 7 को 5 से कर दो, तो जिससे कि 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 4 चौक 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 5 निम 45। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा समान हो गई है। समान होने की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल में बदलाव आ रहा है। कितना माइनस करोगे तो 17 का बदलाव आ रहा है। 17 की वैल्यू 4 लीटर उसने बोली है। हमारा जो अनुपात में बदलाव आ रहा है 17 आ रहा है, वो कह रहा है नहीं 4 आ रहा है, तो हमने कहा 17 की वैल्यू 4 लीटर। हमें क्या चाहिए कि अल्कोहल कितनी है, इसका मतलब 35 की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि दोनों जगह पर 35 ही है। तो 4 बटे में 17 गुना 35, ठीक है जी। अब 35 चौक कितना हो जाता है? 140 बटे में 17। क्लियर है? तो 17 अट्ठे 136, 8 पॉइंट समथिंग करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। तो 8.25 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
श्रावंती, श्रावंती जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 17 किलोमीटर घंटे की से दौड़ती है, तो वह 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? देखो, इसने समय की कोई बात नहीं करी है, इसका मतलब केवल वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है, जिसकी वजह से उसकी डिस्टेंस में फर्क आ रहा है। जब भी समय क्या रहे, समान रहे, समय क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो स्पीड का अनुपात है, स्पीड का यूजुअल अनुपात मतलब पहले का अनुपात और फाइनल अनुपात, वही अनुपात डिस्टेंस का, दूरी का भी होना चाहिए। तो अगर वो पहले 5 की जगह 17 चल रही है, 5 की जगह 17 चल रही है, तो दूरी भी 5 से 17 ही हुई होगी। तो यहां पर अनुपात कितना बढ़ गया डिस्टेंस में? 12, 12 की वैल्यू 24 किलोमीटर है, ठीक है ना? कितना गुना है ये? 2 गुना। तो इस 5 को भी 2 गुना कर दो, इसका मतलब वो 10 किलोमीटर उसकी सामान्य दूरी रहती है। क्लियर है? यहां तक समझ आया? कोई भी डाउट नहीं। अगर वो बोलता कि बाद की दूरी बताओ, तो इसको गुणा कर देते हैं भाई, 17 दूनी 34, 34 की वैल्यू आ जाती है आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए बी का अनुपात, ए अनुपात बी जो है वो 4:3 गिवन है, बी और सी का अनुपात जो है वो 5:6 गिवन है। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे ए का अनुपात निकालना है तो पहली लाइन को गुणा करो, 4 पंजे 20, ए का अनुपात आएगा। आखिरी वाली लाइन मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में बी कॉमन है उसी डायरेक्शन में बी को गुणा करोगे तो बी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब देखो, ये तीनों नंबर किसी से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब अनुपात 20, 15 और 18 ही आना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, या ऑप्शन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वैल्यू गलत गिवन है। आपका आंसर 20, 15 और 18 ही आना चाहिए, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन में असल में यही वैल्यू गिवन थी, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमन को एक नई 25% की छूट मिलती है एक नई कुर्सी खरीदने पर, लेकिन अगर अमन कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 225 रुपए देने होते, तो इसका मतलब वो छूट के 325 हैं। देखो, अगर एमआरपी और एसपी, यहां पर बात करते हैं 25% की छूट, 25% की छूट मतलब 1/4। अगर 4 रुपए एमआरपी है, 1 रुपए छूट मिलती है, तो 3 रुपए एसपी हो जाता है। तो छूट कितने की मिल रही है? 1। उस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 325 है। कितना गुना है ये? 325 गुना है। तो उसने पूछा कि कितना पे किया उसने, तो हमने कहा 3 पे किया, 325 डिस्काउंट लेने के बाद, तो ये कितना आ जाएगा? 975 रुपए। और आपका यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 60% किसी संख्या का, जो एक संख्या का 60% उस संख्या के 4/5वें हिस्से से 20% कम है। 4/5वां हिस्सा किसी संख्या से 60% जो है उसी संख्या का देखें तो वो 20 आना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/5, तो 4/5x और 3/5x कितना आ जाएगा आपके पास? x/5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 20 है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 100। यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ आया? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और कर सकते थे, या तो आप ये भी कर सकते हो कि 60% है और इसने कहा 4/5। 4/5 असल में कितना परसेंट होता है? अगर वो फ्रैक्शन पता है आपको तो 80% होता है ना? तो 60% और 80% का अंतर जो है वो 20% है। 20% की वैल्यू आप ये कह सकते हो 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ठीक है ना? इस तरह से भी आप ये चीजों को कर सकते हो, समझ की बात है बस। चलो नेक्स्ट, 6√2 गुना 7√2 बटे में 9 पे रूट है -√4। यहां पर देखो, रूट और रूट गुना हो रहे हैं तो 2 हो जाएगा। 6 7 42, 42 को 2 से गुना करोगे 84। ठीक है, बटे में यहाँ पे माइनस करोगे तो 3 - 2 1, तो 84 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ 82 लिखा है, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है जी, 84 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक हॉस्टल में राशन है हमारे पास, छात्रावास में 420 छात्रों के लिए 40 दिनों का राशन था। 18 दिनों के बाद 200 और छात्र में आ जाते हैं तो मेस में शामिल हो गए। शेष राशन कब तक चलेगा? देखो, असल में 420 लोगों का खाना 40 दिनों का था, लेकिन 18 दिनों बाद, मतलब 18 दिन तक तो उन लोगों ने खाना खाया ही होगा। 40 दिन का खाना था तो इसका मतलब 12 दिन का खाना बचा हुआ था। आप ये कह सकते हो 420 लोगों का 40 दिनों का खाना था, 18 दिन खा चुके, जो 420 लोगों का 12 दिनों का खाना बचा हुआ है। और वही खाना जो है, अब कितने लोग और आ गए? 200 लोग और आ गए, तो 200 और आ गए, 420 पहले से थे, तो 620 लोग कितने दिन तक वो खाना खाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 42 21 आ जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 21 गुणा 12 बटे में 31 आएगा। ठीक है। अब या तो आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो आप ये देखो, 2 एक कम 2, 2 ही आएगा, मतलब जो भी नंबर होगा उसके आखिरी में 2 आएगा और बटे में 31 रहेगा। तो जब आप इसके मिक्स फ्रैक्शन को इनमें से सॉल्व करोगे तो इकाई अंक में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो, अगर मैं एक 4 एकम 4, 4 और 8 12, 12 का 2 आएगा लास्ट में। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 बटे, मतलब जो भी संख्या आएगी 2 बटे में 31 आएगी, जो भी संख्या आएगी। 3 चौक 12, 12 और 8 20, 20 हो जाता है, जो कि नहीं आएगा यहाँ पर 3। 1 चौक 4, 4 और 1 5, 5 आएगा इकाई अंक में। 4 चौक 16 और 1 7, 7 बटे 31 आएगा। ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये वाला आंसर मैच हो रहा है तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, 14 28 बटे 31। ठीक है, या तो कैलकुलेशन करो, इसको सॉल्व करो, मतलब पूरे को सॉल्व करो, 31 से भाग करो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो ऑप्शंस गिवन है ना उसमें से इकाई अंक मैच करने की कोशिश करो, जो अंश में लिखा हुआ, मतलब न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल में 15,000 रुपए पर अर्जित जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है 384 रुपए है। ठीक है, अब देखो समझो चीजों को, 15,000 रुपए थे उसने उधार लिए, भाई पहले वर्ष ब्याज आया होगा, दूसरे वर्ष भी ब्याज होगा, और पिछले वाले ब्याज पर जो ब्याज आया होगा वो 384 है, क्योंकि 2 वर्ष में यही अंतर देखने को मिलता है, ब्याज पर जो ब्याज मिला होगा पहले वर्ष का। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये नहीं पता कि 15,000 का कितना परसेंट यहां आएगा और इसका इतना परसेंट यहां आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं 15,000 का x% और फिर उसका भी x%, उस ब्याज का भी x% करोगे तो 384 रुपये आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 15 कट जाएगा आपके पास, ये 2 बार और ये 3 बार, तो 3 बटे में 2 x²। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 1 7, और ये बाद में 3 से भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 6 18, तो x² का मान 256 है, और जिसकी वजह से x का मान कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब परसेंट कितना था? 16% रेट था। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है, तो चीज़ें आसान होंगी। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी है तो मैंने सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना रखी है, आप उनको जाकर देख सकते हो, चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, हेमा किसी स्कूटर को 84,200 में बेचते हैं, जिसकी वजह से 4200 रुपये का लॉस हो जाता है। अब ये जो 84,200 रुपये है, ये विक्रय मूल्य, इतने में तो बेचा है उसने, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 84,200 रुपये विक्रय मूल्य है, इसका मतलब इसमें नुकसान होकर इतने में बिका है। नुकसान कितने का हुआ है? 4200 रुपये का। तो जब आप ये नुकसान इसमें वापस जोड़ोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 8,800, 88,400, इतना आएगा। ठीक है, तो उसने कहा हानि प्रतिशत बताओ, हमने कहा ठीक है, इतने रुपए में इतनी हानि हो रही है, तो 4200 रुपये की हानि हो रही है, बटे में कितना आएगा? 88,400 गुणा। ठीक है, यहां से ये क्या आपके पास आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम करना चाहें इसको तो 4200 बटे में 884, ऐसे कर लेते हैं, 4200 रुपये है भाग में 884। ठीक है जी, अब देखो 5 से कर सकते हैं, 5 से करोगे तो 4420 आएगा, इतना आएगा,
क्योंकि 888 का 4 गुना करते हैं तो 10, एक जीरो लगा देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, इतना आएगा। तो 5 गुना तो नहीं जा रहा है, 4 गुना के आसपास ये जाएगा। और जब ये 4 गुना जाएगा तो एक ही आंसर मैच हो रहा है जिसमें लगभग 4 गुना के आसपास है, ठीक है ना, 4.75। क्योंकि 5 गुना 884 को जब आप 5 गुना करोगे, 5 गुना के से अच्छा क्या है, आप उसको 10/2 से गुना कर लो, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से ये आधा हो जाएगा, 4 4 2 और एक जीरो जुड़ गई, यही तो मैंने किया है यहाँ पर। तो अगर 5 गुना करते तो इतना आता, लेकिन ये 5 गुना से कम है, तो इसका मतलब 5 गुना से तो एक ही आंसर कम आ रहा है जो कि 4.75 है। कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर जो है वो 45 और 60% ज्यादा हैं किसी तीसरे संख्या से। मतलब अगर मैं ये मान रहा हूं कि 3 संख्याएं हैं, अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूं तो एक संख्या 45% ज्यादा है, 145 होगी, और दूसरी संख्या 60% ज्यादा है, 160। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स, वो जो दो नंबर हैं उनके बीच में अनुपात क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 5 से अगर काटें तो 5 दूनी और नहीं, और यहां पर 5 से 32, 29 और 32 का आपका अनुपात आएगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बॉस के वेतन को ध्यान में ना रखने पर औसत वेतन 1000 रुपए कम हो जाता है, ठीक है। यदि 10 कर्मचारियों और बॉस का औसत वेतन 15,000 है, 10 कर्मचारियों और बॉस, इसका मतलब टोटल 11 लोग हैं, n गुना एवरेज करोगे तो योग आ जाएगा उनकी वेतन का, ठीक है। तो 11 लोग हैं, उनका वेतन जो है वो 15,000 रुपए है सभी का, तो इसका मतलब इनका सभी का जो वेतन मिलाकर आएगा वो कितना आएगा, 1,65,000। अब अगर वो कह रहा था कि बॉस का वेतन ध्यान ना रखें तो इसका मतलब 10 ही लोगों का वेतन होगा, औसत 10,000 रुपए क्या हो जाता, कम हो जाता, पहले 15 थी अब 14,000 हो जाएगी, ठीक है। तो इनका जो वेतन आएगा वो 1,40,000 आएगा। तो इसमें और इसमें केवल बॉस की सैलरी का अंतर है, बॉस की सैलरी माइनस कर लो, आ जाएगी आपका आंसर 25,000 रुपए, करेक्ट आंसर। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पॉपुलेशन है 5500, उसमें मेल और फीमेल 5 और 10% बढ़ जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन 6000 हो जाते हैं। मतलब पहले 5500 थी, अब 6000 है, तो इसका मतलब 500 पॉपुलेशन बढ़ गई है। आपको बताना है कि टोटल आदमी या जो पुरुष हैं वो कितने थे। देखो 5500 रुपए पॉपुलेशन है जिसमें कि मेन भी हैं और वुमेन भी है, या ये भी कहें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल 5% बढ़ते हैं और फीमेल 10% बढ़ती है। अगर हमें ये तो पता ही नहीं ना कि शहर में मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, लेकिन ये मैं कह सकता हूं अगर मेल 5% बढ़ रहे हैं और फीमेल 10% बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब महिलाएं भी तो 5% तो बढ़ी रही होंगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इस 10 को मैं 5% प्लस 5% लिख सकता हूं। देखा जाए तो मेल और फीमेल 5% तो बढ़ ही रहे हैं। अगर मेल और फीमेल 5% बढ़ रहे हैं इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन बढ़ रही होगी 5%। तो 5500 रुपए का, तो 5500 जनसंख्या का 5% होता कितना है, तो हमने कहा भाई देखो गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 275 होता है। कितना होता है, 275। लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी थी, 6000 हो गई थी, 500 बढ़ी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने पुरुषों को 5% बढ़ा दिया, महिला को भी 5% बढ़ा दिया, तो 5% और बचा है। तो ये 5% जो है वो कहीं ना कहीं माइनस करो 500, पॉपुलेशन 500 बढ़नी थी, 275 बढ़ चुकी है, तो 225 की वैल्यू आएगी। तो 5% जो है वो 225 अधिक जो महिलाएं इंक्रीज हो रही थी वो है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 225 बटे में 5 गुणा 100, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 45। इसका मतलब आपको पता चल गया कि महिलाएं कितनी थी। ये जो 100% निकाला है ये महिलाओं का 100% है, पूरी पॉपुलेशन नहीं। 4500 महिलाएं हैं, लेकिन उसने पूछा क्या मेन कितने हैं, पुरुष कितने हैं, तो इसका मतलब 5500 में से अगर 4500 महिलाएं हैं तो 1000 आपके पुरुष होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आया यहां तक, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण को किसी जगह पर एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है और वह पाता है कि यदि वह 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा, और वह 8 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंचेगा। तो आपको पता करना है कि दूरी क्या है। देखो जब भी वो कभी स्पीड बढ़ाने या घटाने की वजह से लेट या जल्दी पहुंचता है तो फॉर्मूला होता है इसका सिंपल सा, स्पीड 1 स्पीड 2 गुणा होंगे अपॉन में स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर आएगा, ठीक है, गुणा जो डिफरेंस ऑफ टाइम है।
ठीक है, जो समय का अंतर लग रहा है। और अगर ये ध्यान रखना है, समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो कैसे निकलेगा, अगर एक में लेट होगा और एक में अर्ली पहुंचेगा तो प्लस होंगे, लेट होगा तो माइनस होगा, अर्ली पहुंचेंगे दोनों केसेस में तो माइनस। ठीक है, मिनट में होंगे तो आवर्स में बदल लेना, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में होगा। तो पहली स्पीड इसने कहा कितनी है भाई, 6। दूसरी स्पीड कितनी थी भाई, 8। तो 6 और 8 का गुणा कर दिया, बटे में दोनों का अंतर, 6 और 8 का अंतर कितना हो गया, 2, गुणा डिफरेंस ऑफ टाइम। एक में लेट पहुंच रहा है, देखो 25 मिनट लेट और एक में 15 मिनट पहले, तो जब एक में लेट और एक में पहले पहुंचे तो दोनों को टाइम को प्लस कर लो, तो 25 और 15 कितना हो गया, 40 मिनट हो गए। लेकिन मिनट हैं तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दिया, 0 से 0, 6 से 6, 2 से 4 बार, 4 चौक 16 किलोमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर है, 16 किलोमीटर की उनके बीच में दूरी है। ये जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उस केस में जब भी वो कोई स्पीड घटाने या बढ़ाने की वजह से उसके गंतव्य तक पहुंचने में समय का अंतर आ रहा है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या ये कहें शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात 10:6 है। तो इसका मतलब बोट और वाटर का जो स्पीड का अनुपात है 10:6 है। ठीक है, अनुपात है तो x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर। ठीक है, अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा के साथ साथ चलना। तो इसने कहा कि अगर हम 42 किलोमीटर धारा के साथ साथ चलें, अनुकूल चलें, तो इसका मतलब जब अनुकूल होती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 16x। ठीक है, प्लस, और जब वो वापस आ रहा है तो 34 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन वो प्रतिकूल आ रहा है वापस, तो वापस प्रतिकूल होएगा तो दोनों का अंतर आ जाएगा 4x, तो जिसकी वजह से टोटल टाइम 6 घंटे लग रहे हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 16x इसका एलसीएम आ जाएगा, 16x और 4x का 16x, 16 का कितना गुना है, 16x का 1 गुना तो 42, प्लस 4 का 4 गुना है तो 34 का भी 4 गुना कर लो, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 13, 136, 136 बराबर में 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8, 7, 1, 178, और ये आ जाए 16 से 96x। ठीक है जी, कुछ गलती हो गई? हाँ ठीक है, तो करेक्ट है यहाँ तक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अच्छा हमें क्या चाहिए, नाव की धारा के अनुकूल की गति। देखो हमें पता चल गया कि x का जो मान है, x का मान कितना है, 178 बटे में 96। चाहो तो आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, चाहे आप पूरा सॉल्व ना भी करो। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा अब आपको। तो x का मान इतना आ गया, हमें क्या चाहिए, धारा के अनुकूल गति क्या होगी। अनुकूल गति क्या होगी भाई, दोनों को जोड़कर 16x होगी। तो इसका मतलब अगर x का मान इतना है तो 16x का मान कितना होगा, तो 16 गुणा 178 बटे में 96। 16 से 6 बार 96, और 6 से काटोगे तो 6 का 2 बार 12, यहाँ पर बचे कितने, 5, 9 बार 54, 29 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो पूरा क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है, और आपने x की जो वैल्यू है वो तो केवल आपकी अनुपात का जो कॉमन वैल्यू थी वो आ गई आपके पास। अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड चाहिए तो 16x की वैल्यू, अगर वो अपस्ट्रीम की पूछता तो दोनों का अंतर जो कि 4x की वैल्यू आती। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फार्म में 5 मुर्गियां हैं, 4 बकरियां हैं, 8 घोड़े हैं और कुछ किसान भी हैं। ठीक है जी, देखो 5 तो चिकन है, 5C, 4 बकरियां हैं मतलब गोट हैं। ठीक है, और 8 घोड़े हैं, 8 हॉर्स हैं, और कुछ एक्स फार्मर्स हैं। ठीक है, फार्मर्स को एक्स मान लेते हैं, एक्स जो है वो फार्मर है। ठीक है, यदि पैरों की कुल संख्या, इसका मतलब हमें पैरों की संख्या चाहिए और सिर की संख्या। यदि पैरों की संख्या
कुल संख्या सिर की संख्या से 52 अधिक है तो किसानों की संख्या ज्ञात करें। देखो अगर मैं हेड की बात कर रहा हूं तो हेड कितने हैं हमारे पास, ठीक है 5। देखो हेड तो जितने व्यक्ति होंगे सबका हेड तो एक ही होता है भाई, चाहे चिकन है, चाहे वो गोट है, चाहे वो हॉर्स है, चाहे वो फार्मर है, तो सबको ऐड कर दो। 5 4 9 9 और 8 17, 17 और एक्स फार्मर है तो 17 एक्स, आप 17 प्लस एक्स आपके हेड हो गए, ठीक है। फार्मर जितने हैं, हम फार्मर की संख्या तो पता ही नहीं है हमें, किसानों की संख्या। और लेग्स कितने हैं अगर बात करें, लेग पैर कितने हैं हमारे पास, देखो इनके 2 पैर होते हैं, ठीक है, तो 10 पैर हो गए इसके। गोट के 4 पैर होते हैं, 16 पैर हो गए इनके। हॉर्स के भी 4 पैर होते हैं, 32 पैर हो गए। और फार्मर के 2 पैर होते हैं, इसके हिसाब से 2x पैर हो गए, ठीक है। तो जब आप यहां पर ऐड करोगे 16 और 32 48, 48 और 10 58, 58 प्लस 2x, 58 प्लस 2x, ये आपके पास लेग आ गए, ठीक है जी। हमने पहले एक एक के हिसाब से सर गिना, फिर जिसके जितने पैर हैं उसके हिसाब से हमने लेग्स गिन लिए। इसने कहा जो टोटल नंबर ऑफ कुल पैर हैं, कुल पैर जो है वो 58 प्लस 2x है, ठीक है। वो जो है सर की संख्या से 52 अधिक है, वो जो बराबर हैं किसके, सर की संख्या से 52 अधिक है। सर की संख्या 17 प्लस एक्स थी, 52 ज्यादा ऐड कर दिया हमने। ये देखो यहां पर 17 प्लस एक्स, सर की संख्या प्लस 52। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 52 इधर ले आओ या 52 और इनको जोड़ दो। 58 प्लस 2x बराबर 17 और ये ऐड करोगे तो 69 आएगा प्लस x। ये x इधर आएगा तो x ही बचेगा और ये इधर आएगा तो 11 बचेगा। x की वैल्यू कितने आ गई, फार्मर मतलब 11 थे, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, समझो बस चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में, जो कि CISF के फायरमैन के पेपर में शिफ्ट 2 में पूछे गए थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर इसी शिफ्ट का, और फिर एक थर्ड शिफ्ट और बचेगी हमारे पास जिसके क्वेश्चन पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।